फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलगाड़ी का पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो जरूर देख ले, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो पार्ट टू से पहले पार्ट फर्स्ट को जरूर देख ले। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर घंटा और 52 किलोमीटर घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, किसमें विपरीत दिशा में। यहाँ दो दिशाओं की बात होती है। एक ट्रेन दो दिशाओं में चलती है, एक तो विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें कर लेंगे। विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। एक रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही, जिसकी लंबाई जो पहले दिया वो पहले ही होगी उसकी, जिसकी लंबाई क्रमशः 250 मीटर है। फिर दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 52 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, उसकी लंबाई 260 मीटर है। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, और नहीं याद है तो सामने लिखा हुआ है, सारी लंबाइयां अपॉन समय मल्टीप्लाई 18/5 इज इक्वल टू चाल। चाल क्या है, ये रही सामने 50 किलोमीटर घंटा और 52 किलोमीटर घंटा। बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा और एक ही दिशा। विपरीत दिशा का मतलब है जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड से आ रही है और एक उसके सामने से आ रही है। तो एक ये जाएगी, एक ऐसे आएगी, तो ये हमारी विपरीत दिशा हो गई। एक और एक ही दिशा का मतलब है कि कोई भी रेलगाड़ी एक ऐसे जा रही है और एक पीछे से लगी उसी की तरफ से आ रही है, तो ये रेलगाड़ी भी एक ही दिशा में जा रही है, मीन्स दोनों की एक ही दिशा है। तो विपरीत दिशा का मीन्स अपोजिट, एक ही दिशा का मीन्स मतलब सामने, एक दूसरे के सामने नहीं, सिर्फ एक ही दिशा में। तो ये विपरीत दिशा और एक ही दिशा। अब यहाँ पर इसको करा क्या जाता है, जब भी विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है तो दोनों प्लस होती है। क्या होती है, जो दोनों चालें होती है वो प्लस होती है। जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो दोनों चालें माइनस हो जाती है। ऐसा क्यों, जब भी आपने देखा होगा कभी दो गाड़ियां अगर टकरा जाती है तो उसकी जो पावर होती है वो एक दूसरे को फेंक देती है। ये मान लीजिए 50 की जा रही है 40 से, तो ये दोनों टकराएंगी, और जब दोनों टकराएंगी तो जोर से लगेगी, तो फिर पीछे फेंकेगी, ये भी ये अपनी गति से फेंकेगी, ये अपनी गति से पीछे फेंक जाएगी। तो इसलिए चालें प्लस होती है। लेकिन अगर एक ही दिशा में जा रही है तो ये माइनस होती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रेन जा रही हो, ये 30 की स्पीड से जा रही है और ये 50 की स्पीड से जा रही है, तो जब 50 की स्पीड से जा रही है कोई भी गाड़ी है, आप किसी से रेस लगाते हैं, अगर 30 की स्पीड से एक आगे वाला जा रहा है और आपने 50 की स्पीड से अगर भगा दी गाड़ी को, तो वो एक टाइम आएगा कि वो क्रॉस कर जाएगा उस गाड़ी को, 30 वाली को। तो जब वो क्रॉस करती है तो चाल हमारी माइनस होती है कि इससे इसमें घट गई, 50 में से 30 वाली घट गई, तो ये माइनस हो गई, 20 आ गया। तो ऐसे ही होता है कि विपरीत और एक ही दिशा में, विपरीत में प्लस, एक ही दिशा में माइनस। तो ये इसका बेसिक सा था। अब क्वेश्चन को करते हैं। सारी लंबाइयां, सारी लंबाइयां क्या है, पहली ट्रेन की 250 मीटर और 260 मीटर, तो लिख लीजिए 250 मीटर और 260 मीटर, दोनों लंबाई जुड़ गई। समय कितना है नहीं दी उन्होंने, कितना समय लेगी तो पूछा है, एक्स मान लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 18/5, क्योंकि चाल किलोमीटर घंटा में। अब चाल विपरीत दिशा की बात हो रही है तो चाल हमारी क्या होगी, जुड़ेगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 50 और 52 को, तो आएगा 102, डायरेक्ट लिख दिया 102। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये होगा 510 एक्स मल्टीप्लाई 18/5, 102। सामने से सामने काट सकते हैं जब इक्वल में होता है, तो 102 से काट दिया इसको तो 5 टाइम्स गया, 5 से 5 को काट दिया तो क्या बचा, सिर्फ 18। 18 को इधर लगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जो एक्स की वैल्यू आई हमारी वो 18 आ गई, आंसर आ गया। तो मीन्स वो कितना समय लेगी, 18 सेकंड लेगी, क्योंकि यह जो टाइम आता है वो सेकंड में आता है। फॉर आप फर्स्ट पार्ट में देख लेना, समझ आ जाएगा। तो जो यहाँ पर जो टाइम आया वो कितना आया, 18 सेकंड आया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 190 मीटर व 210 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 35 किलोमीटर व 55 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ही दिशा में, किसमें, एक ही दिशा में। अब यहाँ बात आ गई एक ही दिशा में, तो आपको पता है एक ही दिशा में क्या होता है, माइनस होता है। सिंपल है, आप कर लेंगे।
एक ही दिशा में जा रही है तो धीमी रेलगाड़ी को तेज रेलगाड़ी कितने समय पार कर ली। एक धीमी एक तेज है, सिंपल सी बात है। जब एक ही दिशा में जा रही है और एक तेज है एक धीमी है, तो तेज रेलगाड़ी धीमी वाली को पार कर जाएगी एक टाइम पर। फॉर्मूले के हिसाब से सारी लंबाइयां 190 प्लस 210 टाइम, समय पूछा ही है तो x मान लीजिए, मल्टीप्लाई 18/5 क्योंकि चाल किलोमीटर घंटा में है। तो अब क्या, एक ही दिशा में तो दोनों चालें माइनस हो जाएंगी, 35 और 55, 55 में 35 गया 20। तो बस इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा। x 18/5 20, अब सामने सामने काट दीजिए, 20 से 20 बार काटा 400, 5 से 4 बार काटा, 4 से 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 18 बचा तो 18 4 जा 72, 72 को इधर ले गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो हमारी जो टाइम आया वो हमें 72 सेकेंड आ गया। कितना आ गया 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 3 जरूर देखिएगा। थैंक यू।